जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल लड्डू गोपाल सेवा एंड पर्सनल व्लॉग। तो आज मैं आप सभी के साथ मेरा पर्सनल व्लॉग शेयर कर रही हूँ, मेरी मॉर्निंग की रूटीन बता रही हूँ जो सुबह 4:30 से लेकर 8:30 तक की है। तो सुबह के 4 घंटे बहुत ही एक्सप्रेस के जैसे होते हैं। तो जैसे कि मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी, फ्रेश हो गई थी और अब मैं तैयारी कर रही हूँ पूजा की हमारे मंदिर में और ठाकुर जी की। तो वैसे 4-5 दिनों से मैंने पूजा नहीं की थी और आप समझ पा रहे। तो यहाँ पर हमारे जानवी के पापा रोज पूजा करते थे और फिर मंदिर में ठाकुर जी को वहीं आराम करने के लिए सुला देते थे। तो कुछ इस तरह से पूजा हो रही थी और वैसे भी एक सेपरेट मंदिर नहीं है घर में, हमारे ड्राइंग रूम में ही मंदिर बनाया हुआ है, यानी जो है स्थापना की हुई है। तो उसी में सेवा होती है। तो यहाँ पर कुछ द्राक्ष जिसे अंगूर कहते हैं, ग्रेप्स कहते हैं, तो वो मैंने कट कर लिए हैं और भगवान के लिए मसाला दूध बना लिया है। आपको मार्केट में मसाला रेडीमेड मिल जाता है, केसर मसाला जिसे कहते हैं, तो वो ही है। और ठाकुर जी के लिए पूरे दिन के लिए जल और कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने रखे हैं और मैं एक ही बारी पूजा की थाली इस तरह से तैयार करती हूँ, जो कि मैं मार्केट नहीं गई थी तो ज़्यादा फ्रूट्स ला नहीं पाई थी। तो जो भी घर में है उसी से आज सेवा करूँगी ठाकुर जी की और हमारे मंदिर में। तो यहाँ तुलसी दल भी हमने उतार लिए थे। तो देखिए ये हमारा एक छोटा सा मंदिर है जहाँ हमारे सारे ही भगवान विराजते हैं। तो बस यही हमारी तैयारियां चल रही थी। मैंने मंदिर ऊपर ऊपर से साफ कर लिया और यहाँ पर भगवान को पुष्प अर्पित करके बस तैयारी में लग गई। और यहाँ पर मैंने जो पूजा करनी थी उसकी तैयारी कर ली है और बस अभी यहाँ दीप जला रही थी भगवान के मंदिर में, क्योंकि मंदिर थोड़ा ऊंचा है। आप समझ पा रहे हैं कि ड्राइंग रूम में मंदिर हो तो हम पूरे घर में घूमते हैं, इसीलिए थोड़ा ऊंचा रखा है। तो मैं दीप नीचे ही जलाकर फिर ऊपर पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर हमने मंदिर की पूजा कर ली है। मैं पूरे घर में दीप बताती हूँ, जैसे हमारी रसोई घर है और बेडरूम है, सब जगह पर। और आज मैं आपको दर्शन कराऊंगी हमारे तुलसी माता के। तो देखिए ये हमारी तुलसी माता है, ये हमने घर में ही उगाई है बीज से। 2 महीने लगे थे इतने ऐसे होने में और कुछ लहसुन के पेड़ भी लगा दिए, जो वेस्ट हो रहे थे तो मैंने उन्हें बो दिया, तो वो भी उग रहे हैं अभी। तो ये हमारी तुलसी माता है बस। और यहाँ पर हमारी मंदिर में भी पूजा हो गई। तो यहाँ पर हमने ठाकुर जी यानी हमारे केशव मंदिर में ही विराजमान थे तो उनको दूध धर दिया था और मंदिर में भी प्रसादी धर दी थी। और मैं रोज सुबह शाम को घर में दिन में एक टाइम मैं धूप करती हूँ, यानी गोबर के उबले होते हैं जो गाय के उबले, उसमें कपूर और धूप डालकर मैं पूजा करती हूँ। तो आज मैंने मॉर्निंग में ही कर लिया था धूप। तो बस वो ही पूरे घर में धूप बताया, मंदिर में बताया और यहाँ पर रख दिया। अब ठाकुर जी के लिए तैयारियां कर ली थी मैंने यहाँ पर, क्योंकि उठते वक्त बच्चों को नहलाना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने मंदिर में दूध धर लिया था और बाकी तैयारियां करके यहाँ पर देखिए मैंने ठाकुर जी को स्नान करवा दिया है। यहाँ मैं बिल्कुल भी अंगूठे का उपयोग नहीं करती हूँ, अंगुली से ही ठाकुर जी को, क्योंकि अंगूठे में शुक्र का वास होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे ठाकुर जी स्नान करने के बाद उन्हें मैंने नैपी पहना दी है। तो आप अभी देख पा रहे हैं मैं यहाँ श्रृंगार का सामान ठाकुर जी का ले रही हूँ। देखिए एकदम सिंपल से है। अब मैं इन्हें श्रृंगार करके देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अब उन्हें मैं सब कुछ जो नजरिया है, उनकी माला है, पगड़ी है, कर्णफूल है, कड़े है, सब एक एक करके ठाकुर जी को धारण कराऊंगी। वैसे मुंबई में गर्मी चालू हो गई है तो मैं ज्यादा उन्हें हेवी वस्त्र नहीं पहनाती और हमारे ठाकुर जी बहुत नन्हे से हैं तो उन्हें एक नैपी सफिशियंट हो जाती है फिलहाल गर्मी के चलते। तो मैं इतने ही उन्हें वस्त्र, क्योंकि पूरे दिन उन्हें भी गर्मी हो तो अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर मैंने उन्हें इत्र सेवा भी दे दी है। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, मनमोहक हमारे केशव। तो इस तरह से हमने पूरी सेवा कर ली और यहाँ पर हमने भोग और उनके टॉयज सब रख दिए हैं। अब मैं यहाँ पर करूंगी जो मैं रोज पाठ करती हूँ ग्रंथ पुराण का, यमुनाष्टक का, हनुमान चालीसा का, तो बस उसका पाठ कर रही थी। तो देखिए
यहाँ पर मैंने पाठ करना शुरू कर दिया था और अगर मैं वीडियो पूरी बनाती तो बहुत लंबी हो जाती। रोज़ एक अध्याय पढ़ती हूँ, तो यहाँ पर मेरे जो पद्म पुराण है उनका एक अध्याय का पाठ हो गया था। मैं रोज़ एक ही पढ़ती हूँ ताकि मैं जो पढ़ रही हूँ उसे समझ सकूँ और ठाकुर जी के समक्ष ही रख के पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत आनंद मिलता है, अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर हो गई है हमारी सेवा, अब मैं इन्हें मंदिर में विराजित कर देती हूँ। तो बस देखिए मंदिर में विराजित कर दिया है। यहाँ बज गए सुबह के 6:30, यानी मुझे 2 घंटे लगे पूरी सेवा और सब करने में। तो जो कुछ भी प्रसादी थी मंदिर से मैंने ले ली है और उन्हें एक कटोरी में और ग्लास में निकाल लिया है और सारे ही भगवान के बर्तन अलग से निकाल लिए हैं। अब हमारी हो गई एक्सप्रेस वाला काम, जैसे कि हमारा टिफ़िन बनाना। और मुझे बहुत आज चाय पीने को मन था सुबह-सुबह, तो पहले मैंने खुद के लिए थोड़ी-सी चाय रख दी है और सब्ज़ी और जो बनाना था मैं मेनू ऑलरेडी बनाकर रखती हूँ कि मुझे दूसरे दिन सुबह में और शाम में क्या बनाना है, तो बहुत ईज़ी हो जाता है, काम फटाफट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने फ्लावर कटिंग करके रखे हुए हैं, जैसे कि आपने मेरी फ्रिज क्लीनिंग वीडियो देखी होगी, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि मैं कैसे वीकली सारी सब्जियाँ लाकर रख के साफ करके रखती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्लावर कटिंग कर ली, उसमें मैंने आलू और टमाटर और 2 हरी मिर्च, क्योंकि 2 लोगों के लिए सब्ज़ी बन रही थी तो इतना सफिशिएंट था तीखा। तो बस कट करके रख रही थी क्योंकि चाय पक रही थी, तो मैंने सोचा ये एक काम कर लूँ तो उतना मेरे लिए इजी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने सब कुछ अच्छे से धोकर कटिंग करके रख लिया है और मेरी अब चाय भी बन के लगभग रेडी हो चुकी है। तो बस चलिए अब ले लेते हैं थोड़ी चाय और फ्रेश हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए मॉर्निंग रूटीन फिर से चालू कर दिया है मैंने। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मुझसे हो नहीं पा रहा था, तो आंखें देखकर आप समझ पा रहे कि अभी मुझे कितनी नींद आ रही है, पर कोशिश कर रही हूँ। कोशिश करने से ही तो होता है सब। तो बस ये कुछ टाइम मिल गया चाय पीने के लिए, तो चाय पी रही हूँ 5 मिनट्स के लिए, फिर शुरू करना है हमें रसोई का काम। तो चलिए चाय पी लेती हूँ। तो 6:40 हो गए हैं, मैं फटाफट से किचन में आ गई हूँ, चाय टाइम फिनिश हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुकर रख दिया है और कुकर में मैंने तेल ऐड कर दिया है। तो जब तक तेल गरम हो रहा था मैंने यहाँ पर जानवी के पापा का पानी गरम करने के लिए रख दिया था, क्योंकि वो अभी तक ठंडे पानी से नहीं नहाते हैं और मैं और जानवी ने तो ठंडे पानी से नहाना शुरू कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने गर्म पानी भी रख दिया है साथ में और तेल अच्छे से गर्म हो गया था। तो यहाँ पर मैंने पहले तो जीरा, क्योंकि 2 लोगों की सब्जी है तो ढेर सारा तेल नहीं था, तो मैं क्रॉस करके फटाफट से कर रही थी। और जीरा, हींग और लहसुन डाल के फिर सारी सब्जियां डाल के जो मसाले होते हैं वो ऐड कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुकर भी बंद कर दिया है 3 सीटी बजने के लिए। और यहाँ पर मैं कर रही थी टिफ़िन पैक। तो देखिए हमारे टिफ़िन में होता है छाछ, पानी और कुछ भी चटपटी चीज़, यानी आज मैंने अचार रखा था, खट्टा अचार केरी का। और इसके साथ गुजराती है तो गुड़ तो ज़रूरी है, तो ये काला गुड़ है जो उत्तर प्रदेश में मिलता है वो। और सब्जी रोटी, तो सब्जी बन रही थी और यहाँ पर मैंने रोटी बनाने के लिए आटा छान लिया था और यहाँ पर आटा भी अच्छे से गूंद लिया। तो यहाँ पर जो हम मॉर्निंग का आटा गूंदते हैं ना, अब जितना सॉफ्ट आटा गूनेंगे ना उतनी ही आपकी रोटी 4 से 5 घंटे तक एकदम सॉफ्ट रहेगी और रोटी भी बहुत इजीली फूलेगी। तो देखिए मैं अब बनाऊंगी तो आप देखेंगे ही। तो देखिए मैंने यहाँ अच्छे से आटा गूंद लिया है और उसे ढक दिया था 2 मिनट के लिए। तो कुकर को ठंडा हो गया था मैक्सिमम, तो सब्जी भी बन के रेडी है। यहाँ पर जानवी के पापा रोज गर्म पानी नमक डाल के पीते हैं, तो वो पानी लेने आए थे और शूटिंग चालू थी तो वो कंटिन्यू हो गया उसमें। बस देखिए अब मैंने यहाँ रोटी बनाने की तैयारियां कर ली है।
तवा रख दिया था गरम होने के लिए। तो यहाँ पर दूसरी जो तैयारियां होती है, घी है, बेलन है, और जो रोटी सेकने का, हम लोग तो उसे चिपटा कहते हैं, पता नहीं आपके यहाँ क्या कहते होंगे। तो बस तैयारियां कर ली है। तो पहली रोटी गाय की होती है, वैसे तो यहाँ गाय नहीं है, पर हम नियम है पहली रोटी गाय की बनाकर रख देते हैं। तो देखिए अब मैं रोटी बनाऊंगी तो आप देखेंगे कि कितनी इजीली ये फूल जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने रोटी तवे में डाल दी है और दूसरी बेल रही हूँ। तो छोटे छोटे जब बबल्स आते हैं तो आप रोटी को पलटी कर दीजिए, तो वो दूसरी साइड अच्छे से सीख जाएगी। तब उसे सीधा लेकर गैस पर डालिए। देखिए आपकी रोटी एकदम बढ़िया से फूल जाती है। और इस पे मैंने अच्छा सा घी लगा दिया है, क्योंकि हम लोग ऑल टाइम तेल या घी आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। रोटी आपकी 4 से 5 घंटे तक बहुत सॉफ्ट रहती है, क्योंकि ये सुबह 7 बजे रोटियां बनी है और लंच टाइम दोपहर में 1 बजे होता है, तो तब तक रोटियां ऐसी ही सॉफ्ट रहती है। तो देखिए रोटियां भी बनकर रेडी हो गई है और यहाँ पर मैंने टिफिन की पैक कर दिया है। तो जैसे आप देख पा रहे, टिफिन में 6 टिफिन पैक हो जाते हैं। बॉटल, छाछ, सब्जी, रोटी, कुछ अचार या कुछ भी जो कचुम्बर हम बनाते हैं, और गुड़। तो ये हो गया टिफिन पैक। और बाकी के जो आटा बना था तो उसकी मैंने रोटियां कर ली है, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में रोटियां ही खाते हैं। ब्रेड, बटर और बिस्किट ये सब नहीं यूज करते, क्योंकि इससे तो 2 घंटे भी मुश्किल से चल पाएंगे। रोटी खा लेंगे तो आप 3-4 घंटे आराम से रह सकते हैं, और इसमें ही पौष्टिक मिलता है। ब्रेड बटर में तो हमें पौष्टिक मिलने वाला है नहीं। तो जो हमारे नियम है बस उसी से चलते हैं। तो देखिए आप देख पा रहे सारी ही रोटियां इसी तरह से फूल रही थी। इसीलिए मैंने वीडियो कंटिन्यू रखा ताकि आप सभी देख पाए कि ये इस तरह से हम जब आटा गूंथते हैं तो 1 से 2 रोटियां ही नहीं फूलती, सभी रोटियां फूलती है और सारी ही इसी तरह दोपहर तक सॉफ्ट रहती है। कभी मैं दोपहर का वीडियो व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी तो मैं आपको जरूर से बताऊंगी। मॉर्निंग की रोटियां मैं दोपहर में भी खाने में यूज करती हूँ, क्योंकि फिर बार बार नहीं बनाती, एक ही बार बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारी रोटी बनकर भी रेडी हो चुकी है। तो अब मैं रख रही थी चाय। चाय में मैं अदरक यूज करती हूँ। आपको एक बात बताऊं, मैंने लॉकडाउन में हम दोनों ने 2 से 2.5 किलो अदरक हम खा गए। मतलब खाई यानी चाय में यूज किया। तो अदरक हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काफी बढ़िया है, और अगर आप चाय में अदरक वाली चाय पीते हैं तो आपको मजा जरूर से आएगा। तो यहाँ चाय पकने के लिए रख दिया, और जो कुछ लेफ्ट फूड बचा था वो मैंने एक छोटे से टिफिन में निकाल लिया, क्योंकि वो दोपहर में मैं यूज करने वाली थी खाने के लिए। तो और लगे हाथ मैंने किचन भी साफ करना शुरू कर दिया, और ब्रेकफास्ट के लिए तैयारियां जो होती है वो भी डिश और एंड ऑल निकाल लिया। तो जैसे फ्रिज में से दूध निकाला तो देखा बहुत सारे पतीले अंदर रखे हुए थे। तो मैंने सारे ही ट्रांसफर करके छोटे छोटे कंटेनर में निकाल लिए, छोटे छोटे पतीलों में निकाल लिया, ताकि फ्रिज में जगह भी कम रोके। और ये जो है मलाई जो दूध की निकलती है उसी से मैं घर में ठाकुर जी के लिए मक्खन भी बनाती हूँ, और हमारी छाछ भी उनसे ही बनती है। तो ये जैसे ही डब्बा भर जाता है मैं इसे जमा देती हूँ और दूसरे दिन इसका मक्खन बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ चाय भी बनकर रेडी हो रही है, उसमें दूध ऐड किया और बाकी जो कुछ सामान था वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। लगे हाथ सारे ही काम करते जाती हूँ ताकि मुझे इतना इजी हो जाए। तो अभी काफी टाइम बाकी था, और मयूर भी उनके पूजा पाठ कर रहे थे, तो मैंने सोचा टाइम है नाश्ते के लिए तो चलिए बर्तन कर लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में हमारे यहाँ 7 से 8:30 बजे तक पानी आता है। तो जब फुल पानी रहता है स्पीड में तो फटाफट से काम भी हो जाते हैं। तो लगे हाथ मैंने सारे ही बर्तन भी घसने शुरू कर दिए थे, और सारे ही बर्तन देख पा रहे आप शुरू कर रही थी, कसती जा रही थी, और यहाँ पर दूसरा काम भी चालू था, यानी चाय भी साथ में पक रही थी। तो चाय को भी मैं अच्छे से पकाती हूँ। तो देखिए एक उबाल आने के बाद मैंने गैस स्लो कर दिया, और तब तक सारे ही बर्तन मैंने मांजने शुरू कर दिए। तो बस इसी स्पीड में मॉर्निंग में जो एक्सप्रेस जैसा काम होता है वो शुरू होता है, और यही होती है मॉर्निंग की रूटीन। इसके बाद तो चाय नाश्ता होता है एंड ऑल। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहिए। मैं आपको सारे ही मेरे जो 3-4 घंटे में बिताती हूँ मॉर्निंग में
वो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे बर्तन भी लगभग लगभग हो रहे ही थे, तो यहाँ पर मैंने वीडियो पॉज कर दिया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो यहाँ पर मेरे बर्तन घस के हो गए थे और मैंने चाय भी छान ली थी, अच्छे से पक गई थी बढ़िया से। लगभग मैंने 5 से 7 मिनट पकने दी थी और यहाँ पर मैं और मयूर नाश्ता करने बैठ गए थे। तो वो मॉर्निंग में पेपर नहीं न्यूज़ देखते हैं, क्योंकि जो कुछ 10 मिनट फ्री टाइम होता है तो उसमें वो न्यूज़ देखते हैं। अभी न्यूज़ में काफ़ी देखने जैसा है। कोरोना केस बढ़ने लगे हैं, महाराष्ट्र में बहुत कुछ अप डाउन हो रहा है। तो यहाँ पर प्रसाद और अचार, रोटी, चाय, बस यही है हमारा नाश्ता मॉर्निंग का। तो मैं तो आप सभी से कहूँगी कि आप सभी भी रोटी का नाश्ता करिए। तो मयूर ऑफिस चले गए थे और जानवी अभी भी सोई थी। तो जो कुछ किचन में बचा कुचा काम था वो मैं करने के लिए आ गई। तो थोड़े जो कुछ चाय के बर्तन थे वो कर रही थी और भगवान के बर्तन थे वो सारे ही मांज कर रख देना था लगे हाथ। तो बस यही काम चल रहा था मॉर्निंग में। और वैसे भी जैसे मैंने आपको कहा कि 4-5 दिन मैंने दिया बत्ती नहीं की, तो थोड़ी बहुत आज साफ सफाई भी करना शुरू कर रही थी क्योंकि होली भी आने वाली है नज़दीक। और आज थोड़ा काम इसलिए ज़्यादा हो गया कि जितने भी भगवान के बर्तन थे मैं रखती हूँ एक छोटे से ट्रॉली, जैसे कह सकते हैं ट्रॉली है, तो उस सभी को मुझे आज साफ करना था। तो बस यहाँ पर मैंने पहले एक कलश मांज कर उसमें अच्छा फ्रेश पानी भर लिया था क्योंकि मुझे उसमें सेवा करने के लिए दूसरे दिन के लिए चाहिए होता है। तो बस देखिए यहाँ पर भगवान के बर्तन भी मैं बहुत फटाफट से घस रही थी और सारे, क्योंकि पानी जाने का टाइम हो ही वाला था, 8:15 बज चुके थे। तो पानी चला जाता, इसीलिए मैंने बर्तन भी फटाफट घस लिए थे क्योंकि पानी जाने के बाद मैं 10 से 15 मिनट तो कॉक खोलती नहीं हूँ। कभी कभी एयर रह जाता है तो टाकी का सारा पानी रिटर्न चला जाता है, तो पूरे दिन तकलीफ होती है। इसलिए 15 से 20 मिनट तो मैं कॉक खोलती ही नहीं हूँ। तो देखिए यहाँ पर बस सारे ही बर्तन मांज लिए और किचन भी फटाफट से साफ कर लिया। तो बस ये थी सुबह 4:30 से लेकर 8:30 बजे की रूटीन, कुछ इस तरह से थी। तो देखिए यहाँ ढेर सारे बर्तन हो गए थे खाली मॉर्निंग के, और यहाँ भगवान के बर्तन भी मैंने अच्छे से साफ करके रख लिए थे। सिंक भी थोड़ा बहुत साफ कर लिया था क्योंकि अभी जानवी उठने का टाइम हो गया था। तो बस आगे मुझे उसके भी सारे बर्तन जो कुछ चाय पानी के होंगे वो होते। और ये मेरा किचन भी एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। यहाँ पर मैं शूट कर रही थी तो यहाँ स्टैंड पड़ा है और चाय बची थी तो रखी है। बस ये थी मेरी मॉर्निंग की रूटीन। तो ये था मेरा मॉर्निंग 4:30 से लेकर 9 PM तक का रूटीन। अब इसके बाद होगा जानवी उठेगी और दूध आएगा और बाकी सारे काम, और ये भी कुछ बाकी है जिसे अब मैं पोंछ के उनकी जगह पर रख दूंगी क्योंकि वो मेरी डेली रूटीन है। तो मॉर्निंग में कुछ इस तरह से ये 4 से 5 घंटे चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो ये था आज मेरे मॉर्निंग का रूटीन, डेली रूटीन।